भैया। हाँ, हरिओम बेटे, हरिओम। हरिओम भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत लकी हूँ, सबसे पहला नंबर आ गया मेरा। थैंक यू सो यू मच। आर ऑलवेज लकी। थैंक इस यू। बात में लकी थोड़ी है, भगवान ने तेरे को चुना तो लकी है। तेरा भगवान से इतना प्यार है, तू बहुत लकी है। हाँ जी। तेरा मन सारे संसार से हटके भगवान में लगा हुआ है, तू लकी है। तूने अपने जीवन का साथी भगवान को चुना, इसलिए तू बहुत लकी है। यू आर द लकीएस्ट। हाँ, बात करो। भैया बहुत अच्छा लग रहा था, अभी पीछे सत्संग भी जो चल रहे थे, अभी एक बहुत अच्छी बात लगी थी कि कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। जैसे आपने एक बात बताई ना कि सत्संग में बैठते बैठते भी, जैसे एक उसने संत के पास एक गया शिष्य, तो उसको बोला कि भाई ये छन्नी में पानी भर के लाओ। उसके बाद उसने कहा कि भाई देखा तुमने, बदलाव आता गया धीरे 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 करके, उसमें अब पानी बचाने की उसमें व्यवस्था हो गई। जी। तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं, कहीं हम बैठते हैं महफिल में किसी के साथ, वहां पे वो लोग भी खुश रहते हैं, हम भी उनकी बात को रिजॉल्व करके निकलते हैं उनके साथ। अब जैसे पहले मन होता था किसी ना किसी से बात करनी है, भटकते थे कहीं ना कहीं, मतलब हम अपने बोरिंग टाइम को वो एलिमिनेट करना चाहते थे। अब हम जी। उस टाइम को इतना अच्छा यूटिलाइज करते हैं इस दूसरे, मतलब यहाँ पे लगा के, तो हाँ हाँ। वो चीज बहुत अच्छी हो गई है। जी जी। तो ये बात बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन। जी, बिल्कुल ठीक बात है। संसार में लोगों के पास समय है, यूटिलाइजेशन नहीं है। हम लोगों को भगवान ने अपने में इतना व्यस्त कर लिया है कि हमारे पास संसार के लिए समय नहीं। और होना भी यही चाहिए। ज्ञान से इतने युक्तिवान बन जाओ, इतने समझदार बन जाओ, ना कोई आपका समय बर्बाद करे, ना आप कभी किसी का समय बर्बाद करो। टाइम इज मनी, मोर देन मनी, बचपन से हम लोग सुनते पढ़ते आ रहे हैं। पर अब इस चीज को प्रैक्टिकली लाइफ में उतारने का समय है कि आप अपने समय की वैल्यू करें, अपने समय की कद्र करें, अपने जीवन की कद्र करें। गुरु ने करवा भी दी है, इसीलिए ट्रैक्स चेंज हुए। जो हम लोग संसार के ट्रैक्स पे चल रहे थे, आज हम लोगों के ट्रैक्स तभी चेंज हुए जब हमारी समझ खुली। अब एक कृपा ये अपने पे हमेशा करनी है कि ऑलवेज बी केयरफुल, क्योंकि संसार में टाइम वेस्टर्स बहुत लोग हैं। आप देखोगे, जो यार दोस्त होते हैं, जिनके साथ रोज का उठना बैठना होता है, वो लोग टाइम वेस्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने समय की वैल्यू करनी है, अपना समय सब जगह से चोरी करके और अपने परमात्मा को देना है। आते हैं लोग, आती हैं बातें। इवन कभी कभी आप देखोगे, ये जो सत्संगी होते हैं, इनके रूप में भी कई ऐसे मिलेंगे जो टाइम पास करने के लिए कभी अकारण आ बैठेंगे, कभी फोन में ला देंगे, कभी कुछ कर देंगे। हमें वो भी आंख होनी चाहिए, हमारा समय किसी के साथ बेकार ना जाए। दादा भगवान ट्रेवल करते थे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। तो ट्रेवलिंग टाइम में अक्सर वो मौन रहते थे। एक बार किसी ने बोला, दादाजी आप तो कुछ बोले ही नहीं, 3 घंटे हो गए। बोले, बोलने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान तुमने भी समझ लिया है, कितना बोलूंगा मैं। तुम अपने अभ्यास में लगे हो, मैं अपने आनंद में बैठा हूं। तो ये भी एक पार्ट है। कई बार हम उन बातों से तो परहेज कर जाते हैं, लेकिन इधर आके कभी कभी समय जाता है। इसीलिए यहाँ भी किसी से विशेष लालसा ना हो तो अच्छा ही है। स्वयं में मन रहे, अच्छा ही है, अपने में रहे। हाँ, क्या पापा कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और पिछले दिनों जैसे आपने एक दो बातें बताई ना कि सबसे पहले अपने आप को टीका लगाओ, जैसे आप शिव में जाते हैं तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। सबसे पहले टीका अपने आप को लगाओ और उसके बाद दूसरे को टीका लगाने की सोचो।
हाँ में अपनी कॉपी खुद जांच करो, ये जी अब समय है कि अपनी कॉपी को खुद जांच करो। तो इससे बड़ा समझ आई बात को कि हमें खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। जिस समय गुरु की बात समझ आ जाती है, अभ्यास अपने आप शुरू हो जाता है, नो डाउट। इसीलिए कहते हैं श्रवण में एकाग्रता, कि जब आप सुनते हो सत्संग, कंसंट्रेटेड माइंड से सुने, एकाग्रचित होकर के सुने, क्योंकि जो बात हमारी समझ में बैठ जाती है वो जीवन में अपने आप ही आ जाती है। अगर आपको डॉक्टर की बात समझ आ जाती है कि मीठा खाएंगे आपका शुगर अप हो जाएगा, आपके बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होंगे, आप अधिक बीमार हो जाएंगे, तो आपके सामने कोई मीठा रखेगा तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर की बात समझ ना आए और एक मजबूरी लगे कि मैं मीठा नहीं खा सकता हूं, तो आप चोरी करके भी खाएंगे। ज्ञान माना ही समझ है। जितना जितना इस समझ को आप धारण करते जाएंगे, आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। सिर्फ गुरु की बात को समझो, विचार करो। जिसका श्रवण एकाग्रता से होता है, मनन एकदम सही हो जाए, तो निध्यासन तो बहुत सहज है। कभी कभी हमको लगता है शायद हमको निध्यासन में बहुत दम लगाना है। नहीं, श्रवण ठीक हो, मनन ठीक हो, निध्यासन बहुत सहज हो पाएगा। सिर्फ कोशिश करनी है सही बात को कैच करने की और विचारने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ठीक है। पीछे कौन है? रमा है? हाँ, बात करा दो, मम्मी से भी कराऊंगा। भैया हरिओम। हरिओम रमा जी, कैसे हैं? भैया बहुत अच्छे, 15 दिन से इतना ज्ञान का खुलासा हो रहा है ना, बता नहीं सकते। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, संसार की बात कोई समझ आए ना आए, लेकिन जो इस ज्ञान की बात जो समझ आ रही है ना, उस पर इतना गर्व हो रहा है अपने आप को कि बात समझ आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा मुश्किल ज्ञान में अंदर जा रहा है और चलने को दिल कर रहा है। वेरी गुड, बहुत खुश है, बहुत खुश। वेरी गुड, बहुत, हम भी बहुत खुश हैं। हाँ।